So, hi friends, how are you? I hope you all fine. So, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, बट मैं आपको इजीली वे में आज सिखाने वाली हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, if you like my videos, subscribe my channel, okay, and like my video, okay, and press like button. So स्टार्ट करते हैं हम सिंपल वे में कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से, जैसे कि हम सब जानते होंगे। बेसिकली ये जो डाइजेशन है ये स्टार्ट होता है माउथ से। सो माउथ में हमारा स्लाइवा होता है, जैसे कि हम सब जानते होंगे ऑफ कोर्स। और स्लाइवा कौन कौन सा होता है? स्लाइवा होता है एक तो टाइलिन एंड प्लस होता है आपका लाइसोजाइम, ठीक है। ये दोनों होते हैं आपके स्लाइवा जो माउथ में होते हैं, ठीक है। तो जो ये होता है टाइलिन, ये क्या करता है? सबसे पहली बात ये कि इसे एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि जो स्टार्च है इसको कन्वर्ट कर देगा आपका माल्टोज में, ठीक है। और जो ये है इसे आप लाइसोजोम बोलते हैं, ये किल करेगा बैक्टीरिया को जो फूड के ज़रिए हमारे शरीर में आ जाते हैं उनको, ठीक है, किल करेगा बैक्टीरिया को। और एक चीज़ और जो मैं पहले भूल गई थी, मैं अब बताती हूँ। जो स्लाइवा होता है उसमें 99% जो होता है वो वाटर होगा, और जो 0.2 बचेगा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, लाइक जैसे एंजाइम्स होंगे, लाइक टाइलिन एंड लाइसोजोम। अब माउथ हो गया। माउथ के बाद ईसोफेगस से जो फूड होगा वो जाएगा स्टोमक में, ठीक है। स्टोमक में फैट चला गया। अब स्टोमक में जब फैट चला जाएगा तो यहाँ रहेगा फैट नहीं, फूड। अब स्टोमक में क्या होगा? स्टोमक में मिलेंगे आपके गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। स्टोमक में मिलेंगे आपके गैस्ट्रिक जूसेस, जो क्या होगा फूड में आपके मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा एक और एंजाइम जिसे हम पेप्सिनोजन बोलेंगे, पेप्सिनोजन, जो आगे जाके पेप्सिन बन जाएगा, ठीक है। पेप्सिन बन जाएगा, ठीक है, जो आगे जाके पेप्सिन बन जाएगा। सो अच्छा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कुछ प्रोडक्ट से, कुछ चीज़ों से बना होता है, जैसे कि वाटर से बना होता है, प्लस म्यूसिन, ठीक है, प्लस आपका सॉल्ट्स, जिसे हिंदी में लवड़ बोलते हैं, HCl, प्लस एंजाइम। और फर्दर एंजाइम जो आपको पता ही होंगे, जैसे कि पेप्सिन एंड रेनिन, है ना, और गैस्ट्रिक लाइपेज, जैसे कि हमें पता है कि पेप्सिन जो होगा वो आपका प्रोटीन को स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है, और जो रेनिन होगा वो मिल्क को करेगा, और जो लाइपेज होगा वो फैट को करेगा, इसे स्प्लिटिंग, ठीक है। पता ही होगा आपको ये चीज़ तो, ठीक है। अब एक दिन में गैस्ट्रिक जूस हमारी स्टोमक में 8 to 15 ml पर डे सीक्रेटेड होता है। और कौन करता है? स्टोमक सीक्रेटेड करता है, ठीक। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि इसमें वाटर, म्यूसिन, सॉल्ट, HCl होता है। तो HCl की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है, एसिडिक। और अगर एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है और फूड में गैस्ट्रिक जूस मिलेगा तो क्या होगा? फूड भी एसिडिक ही हो जाएगा, ठीक है। फूड एसिडिक हो जाएगा। और गैस्ट्रिक जूस होता है, एक चीज़ और, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस येलो कलर का होता है और वो खाने को पूरा एसिडिक बना देगा। तो अब जो फूड स्टोमक में है वो एसिडिक मीडियम का हो गया, ठीक है, एसिडिक मीडियम का हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें HCl है, इम्पोर्टेंट से। तो अब क्या होगा कि HCl की प्रेजेंस में
कि अब क्या होगा कि HCl की प्रेजेंस में जो पेप्सिनोजन था, जो पेप्सिनोजन था वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में, ओनली ऑन HCl की वजह से ये इसमें हाइड्रोजन लग के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये ही जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा कौन, पेप्सिन। ठीक है, अब जो फूड है वो 4 से 5 आवर स्टोमक में, अब फूड जो है वो 4 to 5 आवर स्टोमक में रहेगा और स्टोमक में उसमें गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा। गैस्ट्रिक जूस मिल के वो थोड़ा लुगदी सा बन जाएगा, तो वो कायम का रूप धारण कर लेगा। कैसा हो जाएगा, कायम बोलेंगे इस टाइम पे, फूड को कायम बोलेंगे। तो अब 4 से 5 आवर्स बाद ये जो फूड है ये जाएगा आपका ड्यूडेनम में, जिसे हम लोग घृणी बोलते हैं हिंदी में, जिसे घृणी बोलते हैं, लाइक उसमें। ठीक है, अब जो ड्यूडेनम होगा वो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, एक तरीके से। किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो काम होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्क स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देती हूँ, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, कि इसमें 3 जूसेस मिलेंगे। सबसे पहले इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा, ठीक है, फूड में, और उसके बाद मिलेगा आपका पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, एंड उसके बाद मिलेगा आपका बाइल। वी नो आउट दैट बाइल होता है जो लिवर से निकलता है, गॉल ब्लैडर से निकलता है, जिसे पित्तरस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता था कि जो गैस्ट्रिक जूस था वो एसिडिक था, तो फूड एसिडिक हो चुका था। ठीक है, अब क्या होगा कि जो फूड में इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा, हमें पता है, और मिलेगा पैनक्रियाटिक जूस और बाइल मिलेगा। अब ये तीनों मिलेगा तो फूड कैसा होगा, ये सब बेसिक नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं, इनका नेचर बेसिक है, बेसिक नेचर है इनका। ठीक है, इनका बेसिक नेचर है, तो बेसिक नेचर की वजह से इनका जो नेचर है वो है बेसिक, और बेसिक नेचर की वजह से क्या होगा कि जो इनका नेचर है बेसिक, तो बेसिक नेचर की वजह से क्या होगा कि जो फूड होगा वो फुल बेसिक नेचर का हो जाएगा। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भी भूल गई थी, स्लाइवा जो होता है, स्लाइवा वो पर डे जो आपका होता है रोज़ आपका 1000 से 1000 to 1500 ml पर डे सीक्रेटेड होता है, स्लाइवा, लार जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अब इन तीनों के बारे में बात करना, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस। हम इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, सबसे पहली बात कि ये जो इंटेस्टाइनल जूस में एक जूस निकलता है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, इसमें फूड का फुल डाइजेशन हो जाता है। ये एक स्पेशल ग्लैंड से निकलता है, दिस इज़ द बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये आ भी चुका है सवालों में। अच्छा, इंटेस्टाइनल जूस किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस जो है वो मिलके किस किस चीज़ों से बना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वाटर, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, आयंस है ना, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ठीक है, पोटेशियम आयंस और मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस एंड ETC एंड सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स, ठीक है, और पेप्टाइड, इंपॉर्टेंट चीज़ है पेप्टाइड इसमें, ठीक है, सुक्रोज, ये तो आपको पता ही होगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, और एंजाइम होते हैं सारे, और इसमें एंडोकाइनेज एंजाइम होगा, एंड ETC एंजाइम, ये सब इंटेस्टाइनल जूस को बनाते हैं। ठीक है,
ये सब इंटरस्टेनल जूस को बनाते हैं, जैसे कि हम समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होता है इंटरस्टेनल जूस में, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, डाईपॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और डाईपॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है एंजाइम अब अमीनो पॉलीपेप्टाइड की वजह से। आपको समझ नहीं आएगा, मैं ठीक से समझाती हूँ। अमीनो पॉलीपेप्टाइडेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड ये एंजाइम है, ये पॉलीपेप्टाइड्स के साथ जल अपघटन करेगा और उसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड को, ये हो गया पॉलीपेप्टाइड इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगा। एक हो जाएगा अमीनो एसिड, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, एक हो जाएगा अमीनो एसिड और दूसरा जो है वो हो जाएगा सिंपल पेप्टाइड। ठीक है, तो ऐसी ही क्रिया चलती रहती है। तो पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो जाते हैं ब्रेक, तो पॉलीपेप्टाइड ब्रेक हो जाते हैं। तो जो डाईपेप्टाइड हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 2 पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड। तो डाईपेप्टाइड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के साथ जल अपघटन कर लेते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि भोजन में उपयुक्त जो डाइसैकेराइड बचा, है, तो वो माल्टोज होगा, ये तो एंजाइम पता है आपको, जो माल्टोज होगा माल्टेज बन जाएगा, सुक्रेज बन जाएगा। ठीक है, सुक्रेज लैक्टोज हो जाएगा, वो लैक्टेज बन जाएगा। एंजाइम नामक एंजाइम कहलाएंगे। ठीक है, ये कब कहलाएंगे, जब ये वाटर के साथ डिकम्पोजिशन करेंगे, वाटर के साथ मतलब जल अपघटन। अब हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक जूस की, जल्दी बात करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जाती है तो फिर समझ नहीं आता है, आई नो दिस थिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस इसमें क्या क्या होता है, ये पैनक्रियाटिक जूस बनता है वाटर प्लस सोडियम प्लस कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, CO3, आयंस। ठीक है, ये तो इसमें होते हैं और इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एंजाइम होते हैं एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, हम सबको ही पता है वैसे, एमाइलेज, ठीक है, लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और एल्स्टर कार्बोक्सिलीपेप्टाइडेज। ठीक है, ये सारे वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें क्या एक चीज़ होती है कि जो एमाइलेज होता है, इसका अल्फ़ा एमाइलेज होता है, इसमें अल्फ़ा एमाइलेज होता है, अल्फ़ा एमाइलेज। तो अल्फ़ा एमाइलेज क्या करता है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं। अल्फ़ा एमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजल को, स्टार्च को और ग्लाइकोजल को वो थोड़ा पेज ज़्यादा बढ़ गया था तो इसी वजह से इस पर अब समझ में आएगा, उस पर समझ में आना बंद हो गया था मेरे भी। तो स्टार्च को क्या करेगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन को क्या करेगा, अल्फ़ा एमाइलेज, क्या है ये, अल्फ़ा एमाइलेज किस में बदलेगा, ये माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, ये सब कुछ इसमें ही होगा। जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करेगा, फैट को क्या करेगा, लाइपेज, जैसे मैंने बताया था स्प्लिटिंग करता है क्या, फैट को, लाइपेज। तो जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड ये तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब जो एंजाइम होगा ट्रिप्सिनोजन। अब जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो पाया जाता है इसमें, वो क्या करेगा, एंटेरोकाइनेज एंजाइम वो क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिनोजन में। ठीक है,
अब आगे क्या होगा कि इसको ट्रिप्सिनज में कन्वर्ट कर दिया, और जो ट्रिप्सिनज होगा, अब ये ट्रिप्सिनोजन प्लस काइमोट्रिप्सिनोजन, ऐसे ही एंटेरोकाइनेज आपको पता ही है आगे, और इंटेस्टाइनल जूस और ये ट्रिप्सिनोजन को तो कर देगा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट, ठीक है, और काइमोट्रिप्सिनोजन को कर देगा काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन में ये रिएक्शन आप पूरा देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इतना फोकस कर रही हूँ इस पर, ठीक है। अब जो पीछे मैंने बोला था बाइल, जैसे कि पीछे वाले पेज पे जगह थोड़ी है नहीं, तो मैं यही बता देती हूँ, छोटा सा रह गया है बस, हल्का सा। बाइल, सबसे पहली बात, बाइल जो होता है वो गॉल ब्लैडर से सीक्रेटेड होता है, गॉल ब्लैडर से निकलता है, ठीक है। और जो बाइल होता है इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, ठीक है, और इसका जो पीएच है वो आपका होता है 8.86, ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर द्वारा उत्पन्न होता है एंड गॉल ब्लैडर की डक्ट द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है। और बाइल में क्या क्या होता है ये चीज़ मैं आपको और बता दूं। बाइल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, NaCl होता है, ठीक है, NaHCl, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसका जो मीडियम होता है, मीडियम से पहले ही मैंने बता दिया था ये वाली बात, तो कि इन सबका जो मीडियम होगा वो बेसिक ही होगा, क्योंकि ये फूड को बेसिक बताएंगे सिर्फ ऐसे, ये हमेशा याद रखें। तो एसिडिक मीडियम होगा सिर्फ और सिर्फ स्टोमक में होगा, ठीक है। अच्छा, जो बाइल होता है उसमें 92% वाटर होता है, ठीक है, नेवर फॉरगेट इट, ठीक है। अब जो इसका जो रंग होता है बाइल का, इसने बताया था बाइल का कलर येलो है, येलो जो बाइल का कलर बताया था, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, इन दोनों की वजह से होता है येलो कलर। और वर्ना किसकी वजह से होता है, इसका निर्माण जो होता है वो आरबीसी में, जो ओल्ड आरबीसी होती हैं, जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने से होता है। ओल्ड आरबीसी की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन ब्रेक होने की वजह से होता है, ठीक है। और डाइजेशन में इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। सबसे पहली बात ये कि इसमें नो एंजाइम, ठीक है। उसके बाद भी ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसका मीडियम बेसिक होता है, और जो सॉल्ट होता है इसमें जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल बता दिया, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल। तो इसके बाद अब ये फूड कहाँ आएगा, जैसे कि हमें पता है, आपको भी पता होगी ऑफ कोर्स, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। और इंटेस्टाइन को क्लून भी बोलते हैं, लार्ज को। ये लार्ज नाम की है सिर्फ, ये लेंथ में बिल्कुल भी लंबी नहीं होती, इसका डायमीटर बड़ा होता है बस स्मॉल इंटेस्टाइन से। वैसे तो ये होता है कि जब तक लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है, इसमें से ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन होता है वो पहले ही दूर हो चुका होता है, ठीक है। आपका हो गया फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जितना छोटा हो सकता था उतना मैंने किया है, मैं आपको बता दूं। और MSc लेवल पर या BSc लेवल पर इससे शॉर्ट होना और इससे एग्जाम में भी लिख कर आना थोड़ा रिस्की रहेगा। आप बेसिकली 4 पॉइंट याद रखिए, माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ में स्लाइवा मिल गया, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस मिल गया, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल मिल गया। और लार्ज इंटेस्टाइन में तो आपको पता है कि बेसिकली कम वर्क होता है काफ़ी कुछ, ठीक है। सो बाय एंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर। अगर आपको पसंद आया है तो खूब सारा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।